पति फोन करता है, हेलो कैसी है? ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, एकदम गदगदा जाएगा, खुश हो जाएगा, वाह मेरी वाइफ तो हमेशा हमें याद करती है। फिर फोन आएगा दूसरी जगह से, कैसे हैं आप, कैसे हैं? टाइटन क्लासेज में आप सबका अभिनंदन है। आज इंटरमीडिएट 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के विषय में मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय। बच्चे क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट 12th में यानी सब्जेक्ट का चयन करना होता है, ले लेते हैं कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश अदर, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं कि हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसे क्या पढ़ना है। तो आज मैं इससे रूबरू कराऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है आखिर। तो इंट्रोडक्शन, लेकिन ये मैं बता दूं पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है क्लास में एडमिशन करा लिए। सर यह पता नहीं है कि ठीक है एडमिशन कौन फैकल्टी में कराए हैं, साइंस में कराए हैं कि आर्ट्स में कराए हैं। मान लीजिए कि पता चल भी गया, पता चल क्या जाएगा, कराया है तो नहीं जानता है, चलो मान ले साइंस में कराए हैं, तो साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पकड़ोला तो कहता है कि साइंस से हिस्ट्री पढ़ना है, तो ज्योग्राफी पढ़ना है। भला ऐसा होता है कहीं? समझ ही नहीं आता है, कितना पकड़ोला आर्ट्स में आ जाता है। आर्ट्स क्या लिए हो? आर्ट्स लिए हैं, ठीक, आर्ट्स लिए हो, क्या पढ़ना है? फिजिक्स, पूरा फिजिक्स पढ़ना है, समझ ही नहीं आता है सबका, ठीक। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक, उसके विषय में ठीक क्या उसमें है। जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहले आर्ट्स फैकल्टी में 12th में और कोई हिस्ट्री लेता है, ये बताता नहीं कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें लिस्ट होता है, चयनित करना होता है। हिस्ट्री, ठीक, मान लीजिए कोई 12th में हिस्ट्री ले लिया, अब इसमें क्या करना है? हिस्ट्री आखिर इतिहास, हिस्ट्री मतलब उसको हिंदी में इतिहास कहते हैं। इंग्लिश में जानता है, हिंदी नहीं जानता है, ठीक। तो इसमें इतिहास किसे कहते हैं यानी हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो आपके समक्ष परिभाषाएं पड़ी हुई है। कितना तो बकलोलवा क्या पटकार है? इतिहास पटकार है। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास ले मालूम नहीं है क्या होता है इतिहास, तो कहीं ना कहीं जानना जरूरी है, खाली ना कहने से नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एक नहीं बल्कि 3-3 परिभाषाएं सामने दिया हूं। जैसे इतिम यानी बीतिहास माने कथा, बीती हुई कथाओं का वर्णन ही क्या है? इतिहास है। ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, बबुआ याद करने के लिए नॉर्मली इतिम इतिहास में कथा, बीती हुई कथाओं का वर्णन क्या है? इतिहास है, छोटे बच्चों के लिए। अब इंटरमीडिएट 12th में चला जाए और कहे इतिहास में कथा, बीती कथा का वर्णन इतिहास कहें क्या, अभी चला गया इतना बड़का बड़का बुद्धि समझ नहीं है कि हम कहाँ क्या बोलना चाहिए है, तो हम ऐसा नहीं दे सकते हैं परिभाषा। इसके लिए हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा स्टैंडर्ड देना होगा। अब इसमें देखिए पहले तो मैं ये किया इति से बीती वाला नहीं है, इति बीती है। तो अब कोई कह रहा है क्या दे दिया, तो थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट के लेवल का कोई स्टैंडर्ड देंगे तो ये कुछ ठीक ठाक बैठता है। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। अतीत में तो क्या बीता हुआ, कल जो बीत गया उसके घटना का वर्णन क्या है? इतिहास है, ठीक। जो बीत जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? इतिहास कहेंगे, ठीक। बीता हुआ वर्णन यानी अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध मतलब क्या? सिलसिलेवार लाइन से स्टेप बाई स्टेप वर्णन। अब ऐसा नहीं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, अकबर का बेटा हुआ जहांगीर, जहांगीर का हुआ शाहजहां, शाहजहां का हुआ औरंगजेब। तो ये नहीं कि आप लिख लिए मुगल वंश के विषय में लिखना है तो लिख लिए बाबर, उसके बाद अकबर, तब हुमायूं, तब शाहजहां, तब जहांगीर, लिखिए ना, होगा नहीं होगा, ठीक। सिलसिलेवार यही कह रहे एकदम सिलसिलेवार। और देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है? अब मान लीजिए दूसरा परिभाषा दे दिए, अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। कोई कहा मजा नहीं आया, संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ससुरा संतुष्टि ले छोटका तिरवा से क्या है ब्रह्मास्त्र से तेरे सौंदर्य नहीं होता तो कल सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है?
कहीं का। तो ले तीसरा परिभाषा, अब इससे है कि तेरे संतुष्टि तो क्या है, जिस विषय से यानी जवान सब्जेक्ट से, ठीक, जिस विषय से हमें अतीत के घटनाओं का यानी बीते हुए समय का साक्ष्यों के आधार पर प्रूफ, हम अभी बताएंगे ये प्रूफ क्या होता है, साक्ष्यों के आधार पर तार्किक वर्णन यानी तर्क पर आधारित विवेचन मिलता है, उसके विषय में मिलता है, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जाम्पल से फिट करके इसको बताता हूँ जिससे कि आप बहुत ही गहराई से समझ पाएंगे। ठीक, देखिए, जिस विषय से हमें अतीत के घटनाओं का साक्ष्यों के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ, जैसे कि खुदाई हुआ। ठीक, खुदाई में खोना गया पूरा हड़प्पा सभ्यता की भी तो खुदाई हुई थी, 1921 में खुदाई दयाराम साहनी ने उसकी खोज की थी। तो कहीं ना कहीं उसमें खुदाई हुआ, नीचे से निकलता है एक सिक्का निकल कर सामने आता है, उस पर लिखा है अशोक। ठीक, एक सिक्का है, सोने का सिक्का, अशोक लिखा है। तो आप ये तो जान सकते हैं ना कि जो सिक्का है वो अशोक के जमाने का है, जो अशोक शासन करता होगा उस समय सोने का सिक्का चलता होगा। है, ये नहीं है कि कोई पगलाया है आ जाकर सोने का सिक्का बनाकर जमीन में हलाया 50 फीट नीचे, तो इस बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता है। ठीक, मान लीजिए कोई विष्णु का मूर्ति मिल गया खुदाई करने समय, उसमें लिखा है अकबर। ठीक, लिखा है 1586 ईस्वी लिखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो आप ये जानेंगे ना कि कहीं ना कहीं उस समय एक विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती थी, कब, अकबर के शासनकाल में। कोई दिक्कत नहीं है, ये साक्ष्य हो गया। ठीक, एक और साक्ष्य है यहाँ पर कि मान लीजिए कि कहीं पति कहीं विदेश चला गया है नहीं, चला गया है। ठीक, और उसकी रानी चाहे महारानी जो कह दीजिए को क्या है, घर पर है। पति फोन करता है, हेलो कैसी है, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, एकदम गदगदा जाएगा, खुश हो जाएगा, वाह मेरी वाइफ तो हमेशा हमें याद करती है। फिर फोन आएगा दूसरी जगह से, कैसे आप कैसे हैं? तो मैं ठीक हूँ। क्या जी भूल गई? अरे भूले कहाँ है? ठीक, आप ही तो हमारे जिंदगी में है, आपको हम भूल सकती हूँ। सर लड़की जो होती है ना वो अजीब होती है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती है। वो क्या करेगी, अपने पति देव को भी खुश रखेगी, उसका पहिलका का कॉल है उसको भी खुश रखेगी, यानी सबको खुश देखना चाहती है। नहीं तो इसीलिए कहा जाता है लड़की के बात और लड़कों के प्यार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। समझे? ये सब साक्ष्य है, साक्ष्य ध्यान रखिएगा, तो मेरा लात मार कर चल जाएगी। चलिए हटाइए वहां पर आधार पर तार्किक मतलब क्या, तर्क पर। ठीक, अच्छा खाया इस वक्त तर्क भी हुआ। ये नहीं है कि मैं मौर्य साम्राज्य का बताता हूँ, कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य का ब्राह्मण माना जाता है तो कभी क्षत्रिय माना जाता है, कोई वैश्य मानता है तो कोई शूद्र मानता है। तो किससे विश्वास किया जाए, सब पता नहीं लगा कि वो कौन थे। ठीक, तो वही तर्क विद्वान सकता नहीं, एक प्रूफ साक्ष्य लाएगा कि देखिए इस साक्ष्य खुदाई में मिला है, उस पर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट किंग क्षत्रिय, तो मान लीजिएगा क्षत्रिय। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, या विवेचन ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आई क्या लिखा है जी चलो ऐसा की धरती हिल जाए, पढ़ो ऐसा की मंजिल मिल जाए। राम एक नंबर बात बोला है, एक नंबर। चलो ऐसा तो चलो पूरा धरती को दलका दो पूरा की पूरा। देख अब यहाँ ध्यान से देखिए, देख कैसे राम और एकदम चलता था पूरा एकदम उसके ये से। तो देखिए ऐसा नहीं होता, विद्वता भी होनी चाहिए। बहुत प्रकार विद्वान था, पंडित था, ऐसे ही इतना घमंडी अहंकारी रावण कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, देख चलो ऐसा कि धरती जाए, पढ़ो ऐसा कि मंजिल मिल जाए। आपको भी क्या करना है, इतना पढ़ना है, इतना कोच काच के एकदम अपना पूरा 100% लगाना है कि रिजल्ट एग्जाम तो सारा हलवा लगे एकदम पूरा के पूरा। चिंता न कीजिए, एकदम पढ़ाई जम कर कीजिए। इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, मैंने इसका परिभाषा बता दिया। अब
इतना ही पर्याप्त तो नहीं है कि इतिहास किसे को जान गए और एकदम कूदने लगे, इतिहास जान गए, इतिहास जान गए, और क्या होगा। इतिहास का परिभाषा दे दें, इतिहास, आखिर इतिहास ही लाया कौन, कोई तो होगा। अरे कोनो लड़का कूद रहा है क्या है, चाहे कोनो लड़की एकदम ऐठ रही है, बहुत सुंदर है और सुंदर है, रे ससुरी तो रे कौन बाबूजी होंगे ना, ऐसे ही उड़कर आसमान से गिर गई, सुंदर है, सुंदर है। ससुरी कही क्या, कितना तो लड़के कहते कि अरे भगवान तो हमें बहुत फुर्सत से बनाए हैं। रे ससुरा तो लड़का सबका इंटरनेट से डाउनलोड होकर आया का, फुर्सत से बना है तोहरे को। और जी लड़के सबका नाटक अलग होता है, हम क्या करें, क्या करें, वो सो रहा सबका नाटक जाने पर। अब देखिए इतिहास का, आखिर इतिहास शब्द किसने दिया, यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का जनक किसे माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। और कोई कहेगा कि हेरोडोटस हम कैसे मान ले, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि साक्ष्य होना चाहिए, एक सबूत होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, एक प्रमाण होना चाहिए, ठीक, तभी तो माना जा सकता है ना, अन्यथा हम नहीं मान सकते हैं। तो हम कैसे हेरोडोटस को मान ले, तो हेरोडोटस भी बहुत होशियार था, तो कहा कि नहीं मानोगे सब मनवा देंगे, वैसे ही मनवा देंगे जैसे लड़कियां सब, ठीक है, घर में कोनो काम कोनो कुछ नहीं कुछ मंगाना चाहती है, कोई नहीं ला कर देता है, उठ जाएगी, खाने नहीं खाएगी, नहीं खाएंगे, मम्मी पापा खान बहू नहीं खा ले, रुक जाती है। जब तक उसको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक क्या करेगी, खइबे नहीं करेगी। तो बाबरे लो ऐसा मत करो, कह देगा वैसा घरे की झोपड़ी वोपड़ी में गरीब लड़का एकदम जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। है यहाँ देखिए हेरोडोटस, इसने क्या किया, एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने क्या लिखी, हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखी, हेरोडोटस हिस्टोरिका बुक लिखी। अब इससे कहा, अब पूछ देगा हिस्टोरिका किनकी रचना है, तो हेरोडोटस की रचना है। अब तो मानिएगा ना, अब तक साक्ष्य दे दिया ना हेरोडोटस कि हमने बुक ले, इससे पहले कोई बुक नहीं था इतिहास का, तो ये प्रथम बुक, इसके रचनाकार लेखक हेरोडोटस, इससे लोगों को जानकारी मिला ये इतिहास नाम की भी कोई जानवर होता है, का कोई बुक होता है, किताब होता है, ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए कि ये हो गया, अब कोई कहेगा हेरोडोटस आसमान से गिरल था, आखिर कौन था हेरोडोटस, कहाँ कराने वाला था, आर्यभट्ट, सुने का सभी से आर्यभट्ट बात कराने वाला था, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसमें हेरोडोटस ये क्या कराने वाला था, तो ये यूनान का रहने वाला था, यूनान का। हेरोडोटस कहाँ कराने वाला था, यूनान का। और अब जब यूनान जान लिए तो यह जान लीजिए कि यूनान की राजधानी कहाँ है, एथेंस है, एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस है। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो ये जान लिया कि हेरोडोटस हिस्टोरी क्या लिखा, इसे हिस्ट्री के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हुई, ये यूनान का रहने वाला था, इसकी राजधानी एथेंस, ठीक। लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा डाउट और ये बच जाता है यहाँ पर आकर, ठीक, जो ये है इतिहास, आई माने हिस्ट्री मतलब लिखा जाता है हिस्टोरी सदा, और ये तरह से इंग्लिश वाला लिखता है, पता नहीं होता है कि अंग्रेज सब अजीब काम कर गया है, तो हिस्टोरी, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री माने इतिहास, कहेगा इतिहास, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, ठीक, तो कह ले इतिहासों सबसे इतिहासों बनता है क्या, जी हाँ, जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये भी बनता है, ठीक। वैसे ही जैसे कि हिमालय पर्वत, हिमालय, हिम प्लस आले, हिमालय हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, हिम प्लस आले यानी हिमालय, बर्फ का घर। उसी तरह इतिहास भी शब्दों से मिलकर बना है। अभी मैं यहाँ पर तुरंत ये कर देता हूँ, मिटा कर बता देता हूँ आप लोग की इतिहास, जी हम मंजिलों आने देते हैं, अभी मंजिल प्राप्त करना है, अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी तो शुरुआत हुआ है, एक ही चैप्टर आपको, तो हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, लेसन 15 लेसन की पूरा का पूरा मैं पढ़ाऊंगा, डेली बाय डेली वीडियो डाला जाएगा।
डेली इस बार टाइटन क्लासेस में वीडियो डाल दिया जाएगा आपको। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिंदी, मैंने एक तरह से देखिए ना आर्ट्स सब्जेक्ट का सारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा इसमें। आप विषयवार हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री में जाकर खोजिए, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में, प्रत्येक ये पर जाकर खोज सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरे सीरीज सलवार, वो भी देख पूरे डीपली विस्तृत अध्ययन मिलेगा आपको। अब देखिए इसमें हाँ इतिहास हो गया, कितने शब्द ये भी मिटा देते हैं, मंजिल तो मिल ही जाएगी, पढ़िएगा तो मंजिल क्या नहीं मिलेगा जी, पढ़ो जैसा कि नहीं, मंजिल एकदम मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इतिहास, क्योंकि इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो कोई कंफ्यूजन मत खाइए। इतिहास मुख्य रूप से ठीक देखिए, दूसरा कोई क्या कहेगा, मैं उसकी एक्टिविटी बता देता हूं यहाँ पर, कहेगा इतिहास दो शब्द से मिलकर बना है, कौन, इति प्लस हास, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि राइट नहीं, रॉन्ग है, इति प्लस हास इतिहास नहीं होता है मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना मोना जो भी, देखिए नहीं होता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अब बताते हैं, यह दो शब्द से मिलकर नहीं बना है। इतिहास मुख्य रूप से कितने शब्द से मिलकर बना है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। अब कहेंगे ले 3 शब्द कहां से आ जाएगा, आएगा जरा ठहरिए तो, देख इति प्लस ह प्लस आस क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। अब कहां से लेकर चले आए यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, इति हो गया प्लस ह, और देखिए यहां मैं दिखा देता हूं रफ में, ह प्लस आ बराबर कितना हो जाएगा, हा हो जाता है, किसी कोई डाउट स्टूडेंट सब, कोई डाउट नहीं, ह प्लस आ बराबर हा हो जाएगा, तो यही ह आ हा हो जाएगा, हा आ सौ, फिर वहीं आ गया इतिहास, तो हो गया 1 ये 2 आ 3 हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इति प्लस ह प्लस आ इतिहास। तो इस तरह से हमने देखा कि आज मैं इंट्रोडक्शन को मैं आज बताया, ठीक, जाहिर सी बात है, मैंने जहां तक मुझे जानकारी थी कि जहां आप लोगों को जहां तक जानना चाहिए था, जितनी जरूरत थी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, देखिए उतना मैंने बता दिया, ठीक। हाँ ये दूसरी बात है, ग्रेजुएशन के लिए थोड़ा और डीप पढ़ना होगा, पीजी के लिए और डीप पढ़ना होगा, ये ठीक, जो मैं आगे ये ग्रेजुएशन का जब मैं शुरू करूंगा तो उसमें थोड़ा सा और डीपली मैं बताऊंगा, ठीक। अब इसका मतलब ये थोड़े है कि प्यास लगा है तो एकदम हवाईले आए पूरा एक बाल्टी लेके पूरा उछील लिए, ऐसा थोड़े रख हो रहा है, ठीक। आपको पहले क्या कीजिएगा, हाँ 1 गिलास पीते हैं तो यही कीजिएगा, खिसियाइएगा तो 2 गिलास पी लीजिएगा, यही नहीं कीजिएगा। चलिए तो हम यहीं पे क्लास से खत्म करते हैं। आई होप आप सब समझ गए होंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।